नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम 7। समय हो चला है इस वक्त की उस बड़ी और खास खबर का जिसने सियासी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच हलचल तेज कर दी है। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज की इस विशेष रिपोर्ट की ओर। जाति जनगणना के मौजूदा फॉर्म और सवालों के तरीके को लेकर देश की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखकर सरकार के मौजूदा जनगणना मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वर्तमान प्रश्नावली से जातियों का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाएगा और इससे समाज को गुमराह करने वाला डेटा मिलेगा। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में दोनों नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि सामाजिक न्याय की नीतियां लागू करने के लिए जाति का सही डेटा जरूरी है। सही डेटा के बिना भारत में सामाजिक न्याय की नीतियां ठीक से लागू नहीं की जा सकती। खड़गे और राहुल गांधी ने जनगणना में ओपन एंडेड सवाल पूछने की पद्धति पर सख्त आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक ही जाति को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों, उपजातियों या स्थानीय नामों से जाना जा सकता है। अगर इन अलग अलग नामों को अलग अलग दर्ज किया गया तो एक ही जाति हजारों नामों में बढ़ सकती है। चिट्ठी में सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा गया कि इस तरीके से जाति की बहुत सारी श्रेणियां बन सकती हैं और जाति जनगणना से मिले डेटा का इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। दोनों नेताओं ने आगे लिखा, अगर किसी समुदाय के सदस्यों की सही संख्या दर्ज नहीं की जाती है तो उसकी स्थिति का आकलन भी गलत होगा। गलत डेटा का असर पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य वंचित समुदायों पर पड़ सकता है। पत्र के सबसे अहम और विवादित हिस्से में देश की ओबीसी आबादी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा, हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी बड़ी है। उन्होंने खुलासा किया कि जनगणना प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग शब्द शामिल नहीं है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए नेशनल टाइम 7 को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं देश और दुनिया की अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।